अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग का आज एक और अहम मैच जारी है। कराची में यह मैच चल रहा है और मैच है लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 201 रन बनाए हैं। जवाब में कराची किंग्स की बैटिंग लाइनअप बुरी तरह से लड़खड़ा गई है और लाहौर कलंदर्स ने जिस तरह से बॉलिंग की है उसने यूं कहिए कि टॉप ऑर्डर को, मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह समेट कर रख दिया है। और इस वक्त इब्तिदा में ही कराची किंग्स जब मुश्किलात का शिकार हुई, शाहीन शाह अफरीदी ने एक मरतबा फिर खौफनाक स्पेल किया। अपने पहले ही ओवर में विकेट हासिल की, फिर दूसरे ओवर में फिर विकेट हासिल की, जबरदस्त बॉलिंग की, जिसका नतीजा में कराची किंग्स का कोई भी बैट्समैन फिर ठहर ना पाया और बाद में दीगर बॉलर्स ने भी खूब परफॉर्मेंस दी है, जिसका नतीजा में कराची के अब तक के सूरत हाल के मुताबिक 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और सिर्फ अभी तक 80 रन भी नहीं बना पाए और 72 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 202 रन बनाने हैं। लेकिन काफी मुश्किल लग रहा है कि यह मैच अब कराची किंग्स के हाथों से निकल चुका है। लेकिन बात करें फखर जमान की, लाहौर कलंदर्स की जानिब से आज उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया और एक मरतबा फिर एक जबरदस्त इनिंग खेली है। वो फखर जमान जो अपनी बैटिंग के हवाले से जाने जाते हैं, 76 रन बनाए उन्होंने 47 बॉल पर, जबरदस्त परफॉर्मेंस। और उनके साथ डैरल मिचेल ने 75 रन बनाए, 41 बॉल उन्होंने खेले। मैच पर बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ी अहम बात है, वो ये है कि कराची में एक मरतबा फिर से कराची के शहरी पाकिस्तान सुपर लीग का मैच देखने के लिए उस बड़ी तादाद में नहीं निकले। इससे पहले भी यही बात हो रही थी और बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे। हम नहीं बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो ओनर हैं, जो मालिकान हैं, उनसे भी ये सवालात हुए। लेकिन अब तो ये बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि आखिर कराची वाले क्यों पाकिस्तान सुपर लीग देखने के लिए कराची के मैदान का रुख नहीं कर रहे, कराची स्टेडियम नहीं आ रहे। और आज तो वहां पर हमारे कुछ सहाफी दोस्तों ने ऐसी कुछ मजाहिया वीडियोस भी बनाई कि जहां पर वो कह रहे हैं कि अवाम का समंदर है, लेकिन हकीकत यह थी कि वहां पर कोई भी नहीं था। ये सब आज कराची में चलता रहा है, लेकिन कराची वाले क्यों नहीं निकल रहे, कराची वाले मैच देखने के लिए क्यों नहीं निकल रहे। चले बाकी टीमों के लिए नहीं आते, लेकिन कराची किंग्स जो कि कराची को ही रिप्रेजेंट करती है, उसका मैच देखने के लिए भी बहुत बड़ी तादाद में कराची वाले नहीं आ रहे। तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से क्या फैसला किया, पीएसएल की मैनेजमेंट ने कराची के शहरियों को इंगेज करने के लिए क्या कुछ किया है, क्या कोई ऐसा फैसला किया गया है। बहुत सारी तजावीज सामने आ रही हैं कि कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी रखी जाए मैच के दौरान कुरानंदाजी के जरिए, और जिसके नतीजा में जो शायकीन देखने के लिए आए हैं, जो टिकट खरीद कर आते हैं, उनकी टिकट पर कुरानंदाजी की जाए और उनको कुछ इनामात दिए जाएं, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक और मुख्तलिफ किस्म के इनामात दिए जाएं ताकि शहरियों को इंगेज किया जा सके, लोग मैच देखने के लिए आ सकें। लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं पीएसएल इंतजामिया इस पर गौर कर रही है और कोई ना कोई बड़ा फैसला अगले चंद ही लम्हों में हो भी सकता है। लेकिन इसी पर बात करेंगे। आज के मैच के हवाले से भी हमारे साथ जबरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर अब्बासी साहब। शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए स्टूडियो में वक्त निकाला। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अरसलान खोकर साहब। अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी स्टूडियो में तशरीफ लाए। शाकिर, आपसे आगाज करते हैं। सबसे पहले तो इस वक्त जो मैच चल रहा है, मैच तो काफी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस लिहाज से हो गया कि कराची में ही फेंटा खा गया, बुरी परफॉर्मेंस उसने दे दी है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि कराची वाले निकल क्यों नहीं रहे मैच देखने के लिए। देखो लुकमान, ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है आज भी क्राउड ना होना, क्योंकि गुज़िश्ता मैच में जिस तरह से कराची किंग्स ने फतह हासिल की थी और अब तक का पीएसएल का सबसे खूबसूरत मैच वो कराची में हुआ था, सबसे एंटरटेनिंग। उसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि कराची के लोग कुछ गैरत खाएंगे, कुछ निकलेंगे, अपनी टीम को सपोर्ट करने आएंगे। कराची हमेशा से ही क्रिकेट के जो शायकीन हैं, क्रिकेट के दिलदार हैं, उनका शहर रहा है। कराची ने बड़े बड़े क्रिकेटर पैदा किए हैं और आपको पता है जब पीएसएल टीम बिक रही थी तो कराची किंग्स सबसे महंगी टीम थी कि कराची के लोग उसको सपोर्ट करेंगे। कराची बड़ा शहर है, 3 करोड़ से ज़ायद की आबादी का शहर है और क्रिकेट के लिए ना आना बड़ा अफसोसनाक है। उस फतह के बाद ना आना ज़्यादा परेशान कौन है। अब जो कुछ शाहीन शाह अफरीदी ने एक ओवर में कराची के फैन जो आसमान पे थे उनको ज़मीन पे ले आए, तो अब शायद अगले मैचों में और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनका निकलना। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस ज़बरदस्त फतह के बाद जो उन्होंने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ हासिल की, मुल्तान के खिलाफ ही हासिल की या तो उसके खिलाफ हासिल की, तो उसके बाद आज कराची वाले ज़्यादा पुरजोश आएंगे, ज़्यादा अपनी टीम के साथ अपना एक वाहिलाना एक अकीदत समझ लें वो उसका इज़हार करेंगे। लेकिन आज फिर नहीं आए। आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि मेरा ख्याल है पीएसएल इंतजामिया के साथ साथ जो कराची किंग्स के मालकान है, जो इंतजामिया, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि अपने शहर के अंदर लोगों को एंगेज करें, फैंस को अपने साथ एंगेज करें। मैं आपको बताऊं कि ये जावेद अफरीदी की तारीफ करनी पड़ेगी इस हवाले से कि उनका होम ग्राउंड नहीं है इस वक्त, पेशावर में मैचेस नहीं, पिंडी में पेशावर ज़ल्मी का मैच होता है। आप स्टेडियम के बाहर जाएं, आपको दर्जनों बसें नजर आएंगी,
फैंस के लिए जो वो पेशावर से भर भर के यानी कि स्टेडियम में पेशावर लाते हैं। ज़ल्मी की जो मैनेजमेंट है वो खुद लेकर आती है। पेशावर से लेके आती है और फैंस को, और जो माहौल बनता है फिर पिंडी स्टेडियम में, कल जिस तो तरह फिर ये मैच था, सवाल तो होगा कि कराची तो किंग्स के कराची जो किंग्स क्यों नहीं मालिकान हैं, जो ये ओनर हैं, एक्टिविटी कर सकती है? उनको सिर्फ क्या वो पैसे लोगों को कमाना है? engage क्यों नहीं कर पा रहे? बिल्कुल, ये कराची किंग्स की इंतजामिया का जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको। पीएसएल में आज पहले दिन आप हमारे साथ आए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग कराची में जो मैचेस हुए हैं बहुत कम क्राउड है। इससे पहले जो इंटरनेशनल मैचेस कुछ हुए तब भी बहुत सारे सवालात उठ रहे थे कि यार क्यों नहीं लोग आ रहे। लेकिन जहां पर पीएसएल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, क्या जो कराची किंग्स है जो रिप्रेजेंट कर रही है कराची की, उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी थी ना? कोई यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ, यूनिवर्सिटी के तलबा को इंगेज करते, कोई इवेंट्स करवाते, कॉलेजेस में जाते, स्कूल्स में जाते, लोगों को इंगेज करते और पार्टिसिपेशन को बढ़ाते। या जैसे शाकिर कह रहे हैं, आप खुद भी पिंडी में जाते मैच देखते हैं, बसें आई होती हैं पेशावर ज़ल्मी का मैच देखने के लिए। यार ये क्रेडिट ना दो फ्रेंचाइज को जाता है। बहुत अच्छा कहा शाकिर ने, मैं अग्री हूँ। पेशावर ज़ल्मी क्राउड पुलर है, खुद मेहनत करते हैं। क्राउड की एंगेजमेंट आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, तीनों बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आपको पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर नजर आएंगे। लाहौर का मैच होगा, आपको खाली जाता हुआ पूरा भरा हुआ दिखेगा, खाली जाता नहीं दिखेगा। कल मैं ये बात इन दोस्तों से भी डिस्कस कर रहा था कि ये ग्राउंड बेसिकली होम ग्राउंड है इस्लामाबाद का। 20% भी इस्लामाबाद के झंडे नहीं दिखाई दे रहे थे उनके फैंस के। 80% प्लस पेशावर ज़ल्मी के पीले झंडे लहरा दे। ठीक है भाई, टीम बहुत अच्छी है। मजे की बात आपको बताऊं, पिंडी की आवाम को भी वो एंगेज करते हैं, खाली पेशावर से नहीं लाते। पेशावर से वो अपने मीडिया के दोस्तों को लेकर आते हैं, जो मीडिया बॉक्स में नहीं आ सकता उसको वो बाकी टिकट्स देते हैं। खाली जा रहा है ग्राउंड, खाली जाने से लाख दर्जे बेहतर है ग्राउंड भरो, बहुत अच्छा भरा। कराची का थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। शाकिर ने माशाल्लाह बहुत लंबा क्रिकेट कवर किया, पाकिस्तान भर, पाकिस्तान से बाहर। कराची में एक टाइम था लुकमान, हम उसके विटनेस हैं, टेस्ट मैच था, सकलैन मुश्ताक की 9वीं विकेट थी, 10वीं विकेट लेनी थी उसने। आप यकीन करेंगे उस स्टेडियम में, कराची स्टेडियम की बात कर रहा हूं, तिल धरने की जगह नहीं थी। ठीक है, एक टाइम था कराची का स्टेडियम में क्राउड जमे गफीर आता था। ये ऐसा क्या हुआ है कराची स्टेडियम को 2017 के बाद से कि 2017 के बाद कराची स्टेडियम भर नहीं पाया। 2017 के बाद से, 2017 से पहले क्रिकेट बंद हुई और उस क्रिकेट बंद होने से पहले कराची का स्टेडियम भरा करता था। हमने नहीं देखा कि कराची का स्टेडियम खाली बैठ। ये बहुत सारी रीजन है। कराची में लोग जब घरों से वापस आते हैं ना, घरों को अपनी जॉब से, एक डेढ़ घंटे की मुसाफत है। वो ऑफिस से घर आते हैं, उसके बाद वो फैमिलीज को लेके जाना, जितनी दूर वहां से पैदल चल के आना है, इस गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम, पैदल चल के आना है। कराची के लोग इसको अवॉइड, ये उनके नेचर में है, क्योंकि यार वो सारा दिन के थके हुए आते हैं, लंबी ट्रैफिक है, फिर वहाँ ट्रैफिक का मसला है कि बहुत लंबी ट्रैफिक ब्लॉक होती है। लोग कहते हैं यार मैच के पास पहुंचेंगे, 1.5 घंटा ट्रैफिक में फंसे रहेंगे, 2 घंटे में मैच के अंदर जाने में लाइनें लगानी पड़ेंगी। सिर्फ ये रीजन है, ये बड़ी एक रीजन बहुत है। बड़ी वजह आपने अरसलान बता दी। मैं वहां के लोगों से ये एंगेजमेंट करने के बाद मैं खुद वहां से, मैं पैदा वहां सही। हूं, मैंने लोगों से पता किया, मैंने पूछा कि यार आप लोग तो बड़े दिलदादा थे, मेरी अपनी फैमिली कि आप लोग तो हर मैच देखने जाते थे, पैसे खर्च के उन्होंने कहा भाई 3-3.5 घंटे का ये टूर है जो मैच के अंदर जाने का, हमारा सारा मजा खत्म हो जाता है। हम कहते हैं टीवी पे देख के एंजॉय करते हैं। इस चीज को मैनेज करना होगा कराची डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी, लोकल गवर्नमेंट को भी, कराची में सूबाई हुकूमत को भी, पीएसएल मैनेजमेंट को। इसको हर शहर का एक डिफरेंट माहौल होता है। कदाफी स्टेडियम का लोग कहते हैं सर आपने देखा, मैंने बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल बाहर है। आप कदाफी स्टेडियम में जहां से शटल चलती है वहां से पैदल जा सकते हैं, मैं खुद क्या हूं, बिल्कुल करीब है। तो ये सहूलत कराची वालों को भी देती है। और लाहौर में तो हमने बहुत सारे, मैंने खुद वहाँ कवर किए इवेंट्स, पीएसएल, वहाँ से ट्रांसमिशंस बाहर से हम सेट लगा कर करते रहे हैं। वहाँ हमने भी बड़ी की। वहाँ तो कोई, अरसलान आप ठीक कह रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब आपको कोई महसूस नहीं होता किसी भी रास्ते से, कोई बर्फ में आए वहाँ से आप नहीं बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि लोगों को फैसिलिटेट कर सकती है, लेकिन इसमें एक मेरा सवाल ले लें भी कर सकती है। शाकिर, पीएसएल इंतजामिया, जब हम ये बात करते हैं ना कि अली तरीन कुछ बातें करते हैं, कुछ लोग कहते हैं गलत कह रहे हैं, लेकिन कुछ बातें उनकी ठीक भी होती हैं कि आप पूरा साल ना तो कोई मीटिंग करते हैं, हर साल आकर आप कह देते हैं कि भाई ये सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है, लेकिन आप समझा नहीं पाते कि ये कैसे बड़ा होने जा रहा है। ये तो एक मसला तो था ना कि कराची में लोग नहीं, कभी नायला साहिबा देखती हैं तो कभी सलमान नसीर देखते हैं, तो ये एक फर्क है इस कंपनी को बनाने का। शाकिर एक चीज जरा हमें भी डिफाइन करें, ये जो 10 साल पहले इस कंपनी का नाम था, ये कंपनी के तौर पे रन होगी जैसे आईपीएल हो रही है। शाकिर 10 साल हो गए हैं इस सेम मुआहदे के तहत। चंद फ्रेंचाइज बहुत मजे में है, आपको सलमान इकबाल साहब बोलते हुए नहीं दिखाई देंगे, लाहौर वाले नहीं बोलते हुए दिखाई देंगे, आपको अब कोयटा वाले भी बोलते दिखाई देंगे, मुल्तान वाले भी बोलते दिखाई देंगे, कहीं कहीं पेशावर
जल्मी भी बोलती दिखाई देगी, उनको सिर्फ अपने ग्राउंड का इशू है, वो उस लिहाज से बोलती दिखाई देगी। लेकिन ये दो फ्रेंचाइज क्यों सबसे ज्यादा बोल रही हैं, कोयटा ग्लैडिएटर और ये, इसकी बहुत सारी रीजंस है। मैंने इनसे भी पता किया, ये इनसे तो बेहतर सारों को पर्सनली जानता है शाकिर। हम लोगों ने बहुत डीप में जाके सुना कि यार ये चाहते क्या है, इश्यूज क्या है। देखिए 10 साल हो रहे हैं, आप इसको एक कंपनी के तौर पे खड़ा करें। आज आप खड़ा नहीं करेंगे, आपकी लीग आप देख लें, क्राउड नहीं आने, पिंडी में भी नहीं आ। हमने ओपनिंग सेरेमनी देखी, जितना क्राउड पेशावर ज़ल्मी ले आया था उतना क्राउड नहीं था ओपनिंग सेरेमनी में, विद ड्यू रिगार्ड्स। जबकि पिंडी वो जगह है जो खाली नहीं जाने देती कभी भी। या दोपहर में लोगों ने, आप अपनी क्रिकेट से दूरी करवा रहे हैं लोगों को, आप अपने स्ट्रक्चर से दूरी करवा रहे हैं। भाई इसको पॉपुलर करना है, लेट देम ओपन यार, जो डायरेक्ट साइनिंग करना चाहता है करने दो। अच्छा हाँ, ये बड़ा मसला है कि जो पीएसएल के मालिकाना वो कह रहे हैं कि हमें ओनरशिप दी जाए, यानी कि मालिकाना हुकूक दिए जाएं। शायद इसी वजह से वो भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते। उन्हें लगता है कि यार इवेंट खत्म हो गया है, उनका अपने प्ले से अपनी टीम से ताल्लुक खत्म हो जाता है। मासोए मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स के वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, बाकी सब तो साल के बाद नजर आते हैं। तो ये नहीं बेहतर होगा कि आप उनको मालिकाना हुकूक दे दें, क्योंकि 10 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है और अगले 10 साल का भी है। जो पहले वाली टीमें हैं जो नई ऐड होंगी, मेरे ख्याल में उनसे एक नए सिरे से होगा, लेकिन पहले वाली टीमों के साथ तो अगले 10 साल भी हैं। आप मेरा ख्याल है अब 10 साल का जो एक टेन्योर था उससे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी है। उन कमी कोताहियों को ज़ाहिर एड्रेस करने की ज़रूरत है। आगे जो भी अब नए मायदे होंगे, जो भी नया प्लान होगा, लेकिन थोड़ा सा शायद पीएसएल इंतजामी को ये इशू है कि 2 टीमें जिसमें कोयटा और पेशावर है, उनके पास होम ग्राउंड ना होने की वजह से शायद वो 4 को अगर दे भी दें तो 2 को क्या देंगे। इस तरह का कोई ऐसी हर्डल जरूर उनके जहन में होगी। लेकिन अब वक्त आ गया कि पेशावर का स्टेडियम भी अब तैयार है, अब बेहतर अरेंजमेंट के साथ वहाँ पर पीएसएल मैचेस करवा सकते हैं और बहुत ज्यादा क्राउड वहां पर आ सकता है। और मैं समझता हूँ कि उन पेशावर के शहर के लोगों का बहुत ज़्यादा हक है, क्योंकि उन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है। अफगानिस्तान के करीब होने की वजह से एपीके और खास करके पेशावर ज़्यादा प्रॉब्लम में रहा है, वहाँ के लोग ने ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। तो अब मेरा ख्याल है अब अगर हालात को नॉर्मल करना है तो हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट सतह पर, हमें वफाक की सतह पर इनिशिएटिव लेना चाहिए और यहाँ हमें लेके जाना चाहिए पीएसएल मैचेस एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी देकर। थोड़ा हार्ड कर लें वहाँ अरेंजमेंट सिक्योरिटी के, लेकिन जिस तरह हमने शुरू में जब बाहर से क्रिकेट वापस पाकिस्तान लाए तो उस वक्त हमने शुरू में ज़्यादा टफ दिया। अब लाहौर में वो सिक्योरिटी चेकअप या पिंडी में वो सिक्योरिटी चेकअप नहीं होते जो आज से 5-7 साल पहले थे। चीज़ों को आस्ता आस्ता नॉर्मलाइज करें, लेकिन पेशावर को मैचेस दें, पेशावर के लोगों को इससे डिप्राइव ना करें। जब टीमों को सबको ज़ाहिर कोयटा जाना मुझे लगता है अभी भी मुश्किल है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। सब टीमों को जब ओनरशिप देंगे तो टीम खुद मेहनत करेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक कराची की बात है, कराची की टीम और कराची की वो जो कराची किंग्स की जो इंतजामिया है उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो अपने तौर पे सब कुछ अगर करना चाहे तो वो कर सकती है। कराची वो ग्रुप है वो एक तरह का कराची का मालिक बना हुआ है, तो उसने वहां अगर आप यूनिवर्सिटीज के बच्चों को एंगेज करें, अगर पीसीबी जो है वो गेट मनी की इस लालच से नहीं निकलना चाहता, जरूरी उसने टिकट बेचने हैं, तो फ्रेंचाइजी टिकट खरीद कर मतलब बल्क में जो है वो बल्क में दें आप उनको और उनको फिर फैसिलिटेट करें। फॉर एग्जाम्पल आपको सिक्योरिटीज के इशू आ रहे हैं ना, एक यूनिवर्सिटी से 50 लोगों के 100 लोगों को लाना है, वहां पर सिक्योरिटी इंतजाम उस जगह पर वहां चेक करके उनको बस में डालें और बस आके उनको मेन गेट पे उतारे, दरमियान में उनकी सिक्योरिटी हो सकता है, कुछ बहुत सारी चीजें मैनेज हो सकती है। सिर्फ ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मैच का आपको बता दें कि 8 आउट हो चुके हैं और मुश्किलात हैं कराची किंग्स के लिए। यूं कहिए कि कराची किंग्स के हाथों से मैच निकल चुका है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस।